हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ योर टीचर अर्चना और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के सिलेबस का एक टॉपिक जो है शर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये शर्ट्स की डेफिनेशन है, बट हम शर्ट्स की डेफिनेशन को पढ़ने के पहले हम बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि शर्ट्स एक्चुअल में होती क्या है। तो बच्चों, आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो निकालना देखा ही होगा। हम लोग स्क्वायर रूट को ऐसे लिखते हैं ना, और क्यूब रूट को ऐसे। तो ये जो अंदर वाला जो टर्म होता है इसको क्या बोलते हैं? जो हम अंदर नंबर्स लिखते हैं ये होता है बेस। इसको बोलते हैं बेस या फिर रेडिकेंड, ठीक है। और जो बाहर लिखा जाता है नंबर n मीन्स ये जो नंबर्स हैं 2, 3, क्यूब के लिए 3, क्वाड्रेटिक के लिए 4, तो n में लिख रही हूँ, n कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4। n को बोला जाता है, इसको ऑर्डर बोल सकते हैं, इसको डिग्री भी बोलते हैं और इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये साइन होता है इसको बोलते हैं रेडिकल। इसको रेडिकल बोलते हैं या फिर रूट भी बोल सकते हैं। स्क्वायर रूट होगा तो 2 बाहर लिख देंगे, क्यूब रूट होगा तो 3 बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो बेस है इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, n को बोलते हैं घात, ठीक, और इसको बोलते हैं मूल, ठीक है। और जो शर्ट होता है इसको हिंदी में बोला जाता है करनी। तो चलिए अब थोड़ा और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि शर्ट नंबर्स होते क्या हैं। बच्चों, मैं 0 से लेके 10 तक नंबर्स लिखती हूँ। पहले देखिए, 0 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मीन्स अगर हम 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 आएगा, और अगर 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो भी 1 आएगा। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है और 10 नहीं है, ठीक है। तो जो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मीन्स जिनका एक परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, वो नंबर्स शर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और जिन नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आता है, जैसे 2, 3, 5, 6, 7, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? ये सारे नंबर्स होते हैं शर्ट्स। ये मैंने स्क्वायर रूट के बारे में बात की। अगर हम क्यूब रूट के बारे में बात करें तो 0 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, 1 भी है, क्योंकि अगर हम क्यूब रूट ऑफ 0 निकालेंगे तो 0 आएगा, क्यूब रूट ऑफ 1 निकालेंगे तो वो भी 1 आएगा। 2 का क्यूब रूट जो होता है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं होता है, ठीक है। 3 का भी एक परफेक्ट नंबर नहीं होता है, 4 का भी नहीं होता है, 5 का भी नहीं होता है, 6 का भी नहीं होता है, 7 का भी नहीं होता है, 8 का होता है, क्योंकि हम 8 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आता है 2, एक परफेक्ट नंबर है। 3 का भी नहीं होता है और 10 का भी नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताया बच्चों? ये मैंने इसलिए बताया है कि जिस नंबर का स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर या एक रेशनल नंबर आ रहा है तो वो नंबर्स शर्ट्स नहीं होते हैं। जैसे 0 एक रेशनल नंबर है, 1 है, 2 है, ये सारे नंबर्स जो हैं रेशनल नंबर है ना, मतलब इनको रेशियो में या p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ये नंबर शर्ट्स नहीं होते हैं। बट अगर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 तो वे कुछ डेसिमल्स में आएगा ना, समथिंग कुछ पॉइंट में, तो हम इसको परफेक्ट नंबर नहीं बोलेंगे, तो ये एक शर्ट होगा। अगर हम 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आता है 1.414 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर बच्चों मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, एक वीडियो भी मेरा बना हुआ है इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनके आंसर्स, अगर आप जैसे इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये मीन्स ख़त्म नहीं हो रहा, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है,
और ना ही ये नंबर्स रिपीट होते हैं इसमें, इसके आंसर में, ठीक है। तो ना ये टर्मिनेटिंग है और ना ये रिपीटिंग नंबर्स है, रीअकरिंग है, तो ये नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह अगर हम 3 का भी अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये भी 1.732 समथिंग समथिंग आएगा, वो भी ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जो नंबर्स इरेशनल होते हैं वो नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलते हैं, और वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, वो नंबर्स होते हैं शर्ट्स, ठीक है। सिर्फ स्क्वायर रूट की बात नहीं होती है, अगर वो परफेक्ट एक क्यूब रूट भी नहीं होंगे या क्वाड्रेटिक रूट भी उसका नहीं एक परफेक्ट निकलेगा, या कोई भी कितने भी नंबर्स का रूट उसका नहीं निकलेगा परफेक्ट, तो वो सारे नंबर्स शर्ट्स होते हैं। जैसे अगर अभी हम 4th रूट ऑफ 16 निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है। अगर हम 16 का 4th रूट निकालेंगे तो आएगा 2, तो एक परफेक्ट नंबर है, तो मीन्स 4th रूट ऑफ 16 शर्ट नहीं होगा, ठीक है। मगर अगर हम 4th रूट ऑफ 15 निकालेंगे तो वो कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो एक परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए वो एक शर्ड होगा, ठीक है। इसलिए 4th रूट ऑफ 15 क्या होगा, एक शर्ड होगा, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का शर्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए डेफिनेशन है कि शर्ट्स आर द इरेशनल नंबर्स विच आर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द वैल्यू ऑफ रूट्स कांट बी डिटरमाइंड। मीन्स शर्ट जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं और उनकी वैल्यू जो है वो डिफाइंड एक परफेक्ट नंबर के रूप में नहीं की जा सकती है, ठीक है। और वो सब पॉजिटिव इंटीजर्स के रूट्स होते हैं। मीन्स कि ये सब जो हैं अंदर 15, 16 ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। और इनका जो है जो शर्ट नंबर होते हैं वो इरेशनल हुए, पॉजिटिव इंटीजर हुआ इसका बेस, और इनका जो रूट है वो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये सारे नंबर्स क्या हुए, शर्ट्स हुए। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शर्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो शर्ट्स जो हम मैथ से पढ़ते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक शर्ट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक शर्ट्स वो होते हैं जिसमें जो nth पावर हो वो 1/2 हो। मीन्स कि अगर हम किसी नंबर का रूट कर रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट हो। मीन्स यहाँ पे अगर n है तो ये n 1/2 होनी चाहिए, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक में जो n होता है वो हमारा 3 होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जो n होता है वो हमारा 4 होता है, मीन्स 2 की पावर 1/4। प्योर शर्ट्स देखिए अब क्या होते हैं। प्योर शर्ट्स वो होते हैं जो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, जो नंबर्स जिस नंबर का रूट पॉजिटिव इंटीजर हो। जो शर्ट एक पॉजिटिव इंटीजर होती है वो सारे प्योर शर्ट्स कहलाते हैं, जैसे √2, √3, √5, ठीक है। मिक्स शर्ट्स क्या होता है, मिक्स में एक रेशनल नंबर भी होता है, मतलब रेशनल और इरेशनल नंबर्स का मिक्सचर होता है ये। जैसे 2√3 है या फिर 5√6 है, तो ये क्या हो गया, ये सब रेशनल नंबर हो गया और अंदर इरेशनल नंबर हो गया, तो ये मिक्स शर्ट्स हुई। प्योर शर्ट्स में केवल अंदर जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, मीन्स ये इरेशनल नंबर का रूट होता है। चलिए अब बाइनोमियल देखते हैं। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, जैसे कि 2 + √3 या फिर 6 + √5, इसमें 2 टर्म्स हो गए, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल टर्म्स।
इसी तरह से पॉलिनोमियल में, पॉली मीन्स बहुत सारे, तो पॉलिनोमियल टर्म्स हो सकते हैं, लाइक जैसे आप पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, 2√3 + 6√5 + 4, इस टाइप से बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के शर्ट्स होते हैं, वो आप थोड़ी हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि लॉज ऑफ शर्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रूल है वो है nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a⁴ 1/n। मीन्स कि किसी नंबर का अगर हम nth रूट निकाल रहे हैं तो वो उसकी 1/nth पावर की इक्वल हो जाता है। जैसे एग्जांपल है कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ 7 निकाल रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7⁴ 1/3, ठीक। या क्यूब रूट ऑफ 8 निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/8, 8 की पावर 1/3, ठीक। सेकेंड जो लॉ है वो है nth रूट ऑफ ab इक्वल टू nth a√a इंटू nth रूट ऑफ b। मीन्स अगर कोई नंबर है और उसका जो रूट है वो nth है, ठीक है, उसका nth रूट हमें निकालना है, तो हम उस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक नंबर मैं ले रही हूँ, हमें 4th रूट ऑफ 32 निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4th रूट ऑफ, अगर हम 32 को और ब्रेक करें तो ये 8 × 4 हो जाएगा, 8×4 = 32, तो हम अंदर 8 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4th रूट ऑफ 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड लॉ है वो है nth रूट ऑफ a/b, ठीक है। तो ये है इक्वल टू के nth रूट ऑफ a/nth रूट ऑफ b, ठीक है। मीन्स कि अगर कोई भी नंबर का डिवीज़न हो रहा है रूट के अंदर और उसकी घात या फिर उसकी डिग्री है n, तो उसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, मगर जो डिग्री होगी वो सेम होगी। लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 10/3 है, तो हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 10 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो 4th रूल है, 4th जो लॉ है वो है कि किसी की nth रूट ऑफ a है, उसकी पावर अगर n है तो वो सिंप्लीफाई होके हो जाएगा a⁴n मल्टीप्लाइड बाय 1/n, ठीक है। और ये n कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट ऑफ 16 है और उसका क्यूब है ऊपर, हम क्या करेंगे, 16⁻² मल्टीप्लाइड बाय 1/3 विच इज़ इक्वल टू 16⁻²/3, ठीक है। ये नंबर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ मैं अपना ये टॉपिक ख़त्म करती हूँ। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।